देखिए, सभी लोगों का उद्देश्य है, आपका भी है, आपका भी उद्देश्य यही होगा कि हम अपने प्रदेश को कैसे आगे ले जाए। ये बात सत्य है कि शिक्षा ही दुनिया को बदलने का सबसे ताकतवर हथियार है। शिक्षा ही विकास के रास्ते खोलते हैं, विकास के द्वार खोलते हैं, और शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश और देश को विश्व गुरु के स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हमारा यह बिहार कई मामले में विलक्षण प्रतिभाओं का जगह रहा है। आपने शून्य का ज्ञान दिया दुनिया को, इसका गौरव है। आपने गणतंत्र का ज्ञान दिया दुनिया को, इसके लिए हमारी धरती गौरवशाली है। आपने प्रशासन का ज्ञान दिया, जो 16 महाजनपद जो था मौर्य काल में, जो आप पढ़े होंगे, हिस्ट्री के लोग भी पढ़े होंगे, तो प्रशासन भी दुनिया को आपने सिखाया। अहिंसा भी दुनिया को आपने ही दिया। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा थी जिसको मैसेकर बोलते हैं। तो मैसेकर महाबली प्रथा थी, और जब बुद्ध जी आए तो अहिंसा हमारे धरती पर है। ये भी बात सत्य है कि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है, एक शिक्षक पुत्र को शिक्षा मंत्री बना देता है। मैं अपने बारे में, इसलिए आपके माध्यम से मैं अपने प्रदेशवासी से खास करके और देशवासी से ये अपील करता हूँ, पेरेंट्स से, माननीय कुलपति महोदयों से, शिक्षक संगठनों से, प्राचार्य और प्रधानाध्यापकों से और शिक्षकों से, कि आप वर्ष संचालित करें। इसके लिए आपको क्या कमी महसूस होती है वो सूचना दें विभाग को, क्योंकि बहुत ही भयावह स्थिति है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि वर्ष संचालित नहीं होते हैं, खास करके प्राइमरी और हायर एजुकेशन में तो चिंताजनक स्थिति है। सेकेंडरी में तो कुछ ठीक भी है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इन चीज़ों को, और कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। मैं आपके बीच में बताया कि शिक्षा से एक शिक्षक पुत्र शिक्षा मंत्री बन जाए। अगर शायद शिक्षा हम लोगों को प्राप्त न होता तो किसी खेत में हल चला रहे होते या चरवाहा बन के काम कर रहे होते। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो गटर साफ करने वाले लोग या माइंस में काम करने वाले का बेटा उसके चीफ बन सकते, बन रहे हैं। आप भी देख रहे हैं। शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा बड़े बड़े हुक्मरान बन सकते हैं, दीपक बाबू बन सकते हैं, आपके तरह के पत्रकार बन सकते हैं। आप सभी से, जो प्रेस जगत से जुड़े हुए लोग, हम इनवाइट करते हैं कि वर्ग संचालित करने के जो भी ज्ञान आपके पास भी हों, दें, और आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ग संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूँकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूँ। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही। अद्भुत, हम लोग जहाँ पढ़े हैं वहाँ कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी, ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पैंट बढ़ रहा है, हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पैंट वाले हम लोग शिक्षा को ज़रा कमज़ोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूं, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे। और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट,
लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सर केजरीवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। मंत्री जी, आपका मानते हैं समान काम समान वेतन, क्या आप इसे लागू करेंगे? क्या बोले? समान काम समान वेतन को लेकर सर आपने मेरी बात सुनिए। हमारे शिक्षक आउटपुट देंगे, हम हर स्तर तक उनको मदद करेंगे। हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात की जिम्मेवारी पूर्वक कोई गारंटी लेंगे, तो हम शिक्षा नीति में जो आप सवाल उठा रहे हैं उस पर भी काम करेंगे। हम आज भी बोले, मैं आज भी बोला हूँ, प्रदेश के नेतृत्व के लोग आए थे, हमने कहा कि आप कम से कम 1 महीना मेरा वर्क संचालित कर दो। ये ऐसा रोना नहीं, 10 लाइसेंस के लिए अभी हम लोग भी समीक्षा बैठक में किया है। हमने कहा कि भैया आप वर्क संचालित करा दो, प्राइवेट परीक्षाएं लगा दो, जो ही टीचर है कम से कम पढ़ावे। तो स्कूल में जाकर कर पढ़ाता नहीं हो तो शिक्षकों पर कार्रवाई ही करना पड़े, तो शिक्षक और समान लोगों में क्या फर्क है? मंत्री जी, एक आदमी बोलो। एक बहुत बड़ी समस्या है सर, एक आदमी सेशन देरी का बहुत बड़ी समस्या है। सबसे ज्यादा जो है सेशन जो लेट चल रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मॉडल चल रहा है ये चिंताजनक है, ये चिंताजनक है। और इस स्थिति में हमारा एजुकेशन नीचे नहीं हो रहा है, उसको आगे बढ़ाना है, चाहे जहाँ से मॉडल लाना पड़े। सर सेशन लेट जो चल रहा है सर, अगर पटना यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया जाए तो बिहार की सभी यूनिवर्सिटी की यही हाल है। 3 साल का बीए बच्चे 6 साल 5 साल में पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे आप लोग जो है समाप्त कीजिएगा? तो ये विषय है ना, आपका मतलब है कि ये सेशन संचालन का ना, सेशन संचालन का मामला है, उसको हम विभाग ने उस पर काम भी किया है, परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, आप सबको मालूम है। ये है कि लगातार परीक्षाएं हो रही है, तो इसके लिए भी एक शिकायत आ रही है। आज भी हमारी यूनिवर्सिटी से एक शिकायत आया था कि हम लोग तो लगातार परीक्षा को ही आयोजित करने में लगे हुए हैं। एक जब यह रोग जमा हो गया तो उस रोग को दूर करने में समय तो लग सकता है। सर सीटेट विटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं सर। एक बोलिए ना सर, सीटेट विटेट लाखों शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर हैं सर, उनके लिए क्या रणनीति है सर आपके पास? अभी भी स्ट्राइक पे हैं सर, बोला गया था जुलाई के लास्ट में विज्ञापन आएगा। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको सभी को पता है, स्वाधीनता दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन देखा है, खाली पद नहीं रहेंगे। समय तो लग सकता है, समय तो लग सकता है ना, और जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। 10 लाख लोगों को नौकरी देनी है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख नौकरी को अविलंब पूरा करने का स्वाधीनता दिवस पर आश्वासन दिया है। और आपको पता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं उसको करते हैं। ये बात आपने जो सवाल किया, हमको आप काम पर लगाए, हम विभाग के अभी मंत्री बन के आए हैं, हम ही गड़बड़ करने लगेंगे तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसलिए आप प्रेस जगत के लोग हैं, आप चौथे स्तंभ हैं, आप ही गलत करेंगे तो कौन देखेगा? बीमारी है, बीमारी को दूर करने में समय लग सकता है, लेकिन निष्ठापूर्वक हमारे विभाग के लोग संकल्पित हैं, और जो भाई इस काम को बेहतर ढंग से करेंगे, नौकरियां दी जाएंगी। हाँ, ये है कि कल परसों तरसों दी जाएंगी, यह तो सवाल करना शायद बेईमानी होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस बात को करूँगा। कब तक आने की संभावना? तो बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी? शिक्षा विभाग के आप मंत्री बने, आपको बधाई। बिहार में ऐसी व्यवस्था कब बनेगी
विधायक और मंत्री अपने बच्चों को यहाँ के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलाएंगे? ये बात जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या एमएलएज, एमपी, मिनिस्टर्स सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें, ये बात आप कह रहे हैं। अभी बोल दूंगा छूमंतर हो जाएगा, इस पर विचार करेंगे कैसे हो सकता है। एसटीईटी के अभ्यर्थी सर 1.5 साल से परेशान चल रहे हैं। चयनित सब अभ्यर्थी हैं, उनका सर बहाली को लेकर सर शिक्षा विभाग क्या कुछ काम करे? शिक्षा विभाग मैं कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग काम कर रही है। जो एसटीईटी वाले की भी नौकरी दी जाएगी, तो समय दीजिए ना, थोड़ा देखते तो जाइए कब कितना जल्दी हम कर पाते हैं। सर सीटेट और सीटेट वाले पिछले 3 सालों से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, बार बार रोड पे उतरते हैं सर, उनके लिए भी क्या चल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, मैं 7वीं चरण के ही बारे में कह रहा हूँ, और फिर 8वीं 9वीं चरण जो कह दीजिए, जल्द से जल्द उन लोगों को नौकरियां दी जाएगी। एक सवाल और है सर, पिछले दिनों सर बच्चों की भी बहाली नहीं हुई है बहुत वर्षों से सर। किनका? 8 साल हो गए, जो लाइब्रेरियन होते हैं वो उनकी भी बहाली जो है वो बंद पड़ी हुई है। ये वैकेंसी हुई है उसकी। सर मेरा सवाल है। अच्छा, तो हम अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। मंत्री जी एक सवाल है, ये मेरे इन्फॉर्मेशन में ये नहीं था, बस बाय द वे पावर प्रेजेंटेशन में भी ये बात नहीं आई कि क्या बहाली होनी है, क्या वैकेंसी है। आपने रेखांकित किया है, विभाग के लोग या नोट कर लीजिएगा। सर मेरे सवाल का जवाब दिया है, लगातार उसमें सवालों की बौछार हो रही है। एक सवाल इम्पोर्टेंट हो जवाब दिया है सर। अच्छा, उनको बोल रहे, उनको नियोजित शिक्षक हैं सर, ये लगातार चूंकि आप प्रोफेसर रहे हैं और अभी भी शिक्षा के प्रति आपका जो ये है, तो कई जगह से फोन भी आ रहा है, लगातार ये आंदोलन चल रहा था कि राज्यकर्मी का जो दर्जा है नियोजित शिक्षकों को, ये कब तक? ये सवाल आ चुका है, अभी आ चुका है, आप देखे होंगे। एक साथी ने इधर से सवाल किया अभी, तो उसका जवाब तो मैं दे दिया हूँ, पुनः क्यों पूछते? एक सवाल है सर, एक सवाल यह है कि पिछले दिनों राजभवन पर जो है वो 3 रुपए की कॉपी 12 रुपए खरीदने का आरोप लगा था, गवर्नर पर भी आरोप लगाए गए थे। क्या उस मामले का जांच होगा? उसमें कई कुलपति के नाम भी आए थे। 3 रुपये की कॉपी? हाँ, कॉपी जो है मूल्य से अधिक में खरीदा जा रहा था। नीतीश कुमार जी ने भी संज्ञान लिया था इस मामले को। तो जांच करेगी विभाग, जांच करेगी। नोट कर लीजिए जरा, क्या क्या नोट कर। सर एक सवाल, ये सर नियोजित शिक्षकों के महिलाओं और विकलांगों के स्थानांतरण के लिए सरकार 7 साल से मॉडल तैयार कर रही है। अब तो पता चला कि शायद तैयार भी है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि कोई महिला अगर शादी हो गई वो अपने गाँव में ही पड़ी हुई, अभी तक शादी होकर अपने मतलब कि ससुराल नहीं गई। तो नहीं, ये सरकार का बयान भी था, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया था, तो इसकी समीक्षा करेंगे। आप सब सवाल सही कर रहे हैं, इसको भी नोट करिए। 7वीं चुनाव को लेकर के आपने जो बोले हैं सर, 7वीं बड़ी घोषणा आप करेंगे, क्योंकि पहला दिन है और जो भी मंत्री पद शपथ लेकर प्रधान ग्रहण करते हैं कुछ न कुछ तोहफा देते हैं, और आप अच्छा काम किए। मैं तोहफा लेना चाहता हूँ, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हमारे क्लास लगवा दीजिए। आपके फिर पुनः कहता हूँ इन्हीं चीज़ों को, मैंने तमाम शिक्षा संगठन के लोगों से, प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, कुलपतियों से, शिक्षकों से, प्राचार्य प्रधानाचार्यों से आपके माध्यम से अपील किया है कि शिक्षा ही हमें विश्वगुरु बना सकती है, और बिहार एक दर्शन का काम किया है, दुनिया वाले इसको जानते हैं, इसलिए बिहार को वो गौरव प्राप्त हो, इसके लिए सभी मिलजुल के काम करें। फिर आप वहीं आ गए, मैं 7वें चरण का जवाब दे चुका हूँ। 2008 से शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, क्या इस पर कार्रवाई होगी? एसबी सिन्हा कमीशन में वो तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का सर 7वीं चुनाव अंतिम सवाल जान है, सुप्रीम कोर्ट से मामला डिसाइड होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर एक सवाल और है सर, ताला लगातार जो है स्टूडेंट लगा रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी के बाद, क्या कमी आ रही है? तो अब कोई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी तो उसका अध्ययन करेंगे, हमको तो नहीं पता, आप बता रहे हैं, जान रहे हैं। आप साथी बता रहे हैं, हमारे विभाग के लोग, फिर नोट कर लिया जाए उनका इन्फॉर्मेशन। सर हायर एजुकेशन के लिए एक का जवाब देने दो यार। जी, विश्वविद्यालय पटना जैसे मानित विश्वविद्यालय में कोई समस्या, कुलपति कार्यालय को लोग घेर रहे हैं, स्टूडेंट घेर रहे हैं, लगातार घेर रहे हैं। अगर ऐसा है
चूँकि मैं स्वयं अवेयर नहीं हुई इन 3 चीज़ों से क्या प्रॉब्लम है, तो हमारे विभाग के लोग दीपक बाबू जी इसको नोटिस में ले रहे हैं और इस पर उसकी जांच कराएंगे और जो समस्या वाजिब होगा उसका हल होगा। सर एक सवाल इधर भी है सर, एक सवाल है सर, एक सवाल है। यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त परिवार दिया गया सर, जो कि मगध यूनिवर्सिटी जो है बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है सर, तो फिर कैसे वो काम कर पाएंगे सर? कैसे वो काफी नहीं मैं क्या मतलब ना समझा। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जो बीसी है उनको मगध यूनिवर्सिटी का भी बीसी बना दिया गया अतिरिक्त परिवार। कई यूनिवर्सिटी प्रभार। अच्छा ठीक, हम समझ गए। कई यूनिवर्सिटी प्रभार में एक सवाल है सर। अरे एक तो जवाब देने दो यार, एक जवाब देने दो। ये जो ऑटोनॉमी है और राज्यपाल महोदय का डिस्कशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप का गुंजाइश है हम लोगों के लिए। मैं तो समझता हूँ शायद बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप का गुंजाइश नहीं है। ठीक है।